पास्टर जी, और मैं ऐसा पूछना चाहता हूँ कि प्रेरित एपोस्टल ये पद आपको कैसे मिला, या एपोस्टलिक सेवा जो आपने चालू की? पहले तो आप पास्टर थे, हम सुनते थे, अभी आपको एपोस्टल कहा जाता है। जी तो ये पद आपको कैसे मिला, इसके बारे में आप जरा बताएंगे? जी जरूर। वचन के अंदर इफिसियों की 4 अध्याय 11 वचन के अंदर 5 प्रकार की सेवा है। जी अपोस्टल है, प्रॉफिट है, जी इवेंजलिस्ट है, पास्टर है और टीचर है। जी ये 5 प्रकार की सेवा प्रभु ने कलीसिया में दिया है। आज की दुनिया में लोग सिर्फ पास्टर को मानते हैं। जी ये मिनिस्ट्री चर्च में नहीं है। आज सिर्फ पास्टर पास्टर पास्टर, और जिसको भी बनना है वो पास्टर ही बनता पास्टर है। बन जाता है। लेकिन ये मिनिस्ट्री जो है प्रभु ने दिया है ताकि कलीसिया की उन्नति हो। यस। तो ये मिनिस्ट्री के अंदर, ये मिनिस्ट्री मैं कर रहा था शुरू में। जी तो इस मिनिस्ट्री के अंदर पास्टर चर्च को संभाल रहा था। अब ये 5-fold मिनिस्ट्री में मैं आपको थोड़ी सी डिफरेंशिएट बता देता हूं इनकी सेवा क्या है। जी ये अपोस्टल है, प्रेषित, जो अभी आपने सवाल पूछा, जी वो ये है। यस। ये प्रॉफिट है, भविष्यवक्ता। ये इवेंजलिस्ट है, सुसमाचारी, जी घूमने वाला। अच्छा। ये पास्टर है, शादी का अंगठी इसमें पहनाते, जी इसका रिलेशन दिल के साथ है। यस। ये मंगनी में, शादी में, मैयत में, बर्थडे में ये जाएगा। पास्टर ही आते हैं, सच बात है। ये टीचर है, जैसे कान का मैला निकालने वाला। अच्छा। तो टीचर नहीं रहेगा तो चर्च को शिक्षण नहीं मिलेगी। प्रॉफिट नहीं रहेगा तो चर्च को दिशा नहीं मिलेगी। अच्छा। इवेंजलिज्म नहीं रहेगा तो चर्च फैलेगा नहीं। पहले गाना। अपोस्टल नहीं रहेगा तो ये चारों भी अधूरा है, सच बात। क्योंकि अपोस्टल ही इनको चारों को ताकत देता है। अगर मैं कप उठाना चाहूं तो जब तक ये नहीं लगेगा कप उठेगा नहीं। ये 4 उंगली से मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ये अपोस्टल की शिफ्ट सबसे बड़ी शिफ्ट है। प्रभु ने जो भेजा 12 शिष्य वो अपोस्टल थे। जी उसके बाद कलीसिया के अंदर प्रभु ने बोला ये मिनिस्ट्री होना चाहिए। सो मैं पास्टर का सेवा करते करते, आज से कुछ वर्षों पहले की बात है, मुझे लगता है कि 10 साल हो गया होगा, मेरे पास एक पास्टर आए थे, पास्टर डिक्सन और पास्टर मकुटा। ये लोग मलावी से आए थे, सेंट्रल अफ्रीका से, और ये मेरे साथ सेवा में घूमे। अच्छा। मैंने उनको पंजाब ले गया, गुजरात ले गया, जी दिल्ली ले गया, पुणे, बॉम्बे। तो इतना सब घूम के आने में हम लोग 1 महीने की टूर थी हमारी। पूरा 1 महीने का टूर करके जब हम लोग वापस आए, और जब भी उनका विदा होने का था, उन्हें बॉम्बे एयरपोर्ट पे छोड़ना था, जी। तो हम लोग आखिरी प्रार्थना कर रहे थे ऐसे होटल के रूम में। अच्छा। प्रार्थना करते करते उसमें जो मकुटा था वो अचानक रोने लगा, फुट फुट के रोने लगा, बहुत जोर जोर से रोने लगा। तो उनका पास्टर डिक्सन ने उनको पूछा, भाई क्या बात है, क्यों रो रहे हो? उन्होंने बोले इनके सर पे हाथ रखो, और पवित्र आत्मा बोलता है इनको अपोस्टल करके ऑर्डिन करो। जी। तो वो भाई ने मेरे सर पे हाथ रखा और मेरे को इंडिया के लिए अपोस्टल करके ऑर्डिन किया। प्रेज द लॉर्ड। अब ये बात मुझे कुछ नहीं मालूम, हो गया उधर प्रार्थना में। जी बाद में मैंने आमीन बोलने के बाद भाई को बोला, भाई आपने मेरे को अपोस्टल क्यों बनाया? बोले पवित्र आत्मा ने बोला बना दिया। मैं बोला नहीं यार, मैं पास्टर का काम करूंगा, मेरे को ये पद नहीं चाहिए। मैं डिक्सन के साथ लड़ बैठा, अच्छा। मेरे को नहीं चाहिए ये पद, क्योंकि मैंने आज तक सुना ही नहीं था मिनिस्ट्री में कोई अपोस्टल है करके, सब पास्टर ही सुना मैं। जी फिर उसने बोला भाई ये तो पवित्र आत्मा ने बोला हाथ रखने के लिए। हाँ। अब मैं मेरा अनुभव बताता हूं। आप हमें पंजाब ले गए, गुजरात ले गए, दिल्ली ले गए, पुणे, बॉम्बे, इतना बड़ा आपका सेवा है। हाँ जब आप अंबरनाथ में रहते ना तो आप पास्टर है जी। अपनी चर्च के लिए। यस। जब आप दिल्ली जाते हो, दूसरा पास्टर आपको बुलाता है, उधर आप पास्टर नहीं है, उधर आप अपोस्टल बन के गए। प्रेज द लॉर्ड। तो अपोस्टल का मतलब है भेजा हुआ, अच्छा। द सेंट वन। तो आप प्रभु के भेजे हुए हैं। और हमने आपको देखा दिल्ली, पंजाब, इतनी बड़ी लोग, दिल्ली में कम से कम, पंजाब में कम से कम 40-50 पास्टर लोग जो है वो आपके मार्गदर्शन में चल रहे। तो आप उनके लिए पास्टर नहीं है, उनके लिए अपोस्टल। वो अपोस्टल का काम है। यस। मतलब आप अपोस्टल का काम कर रहे हैं, लेकिन आपको कोई पहचान नहीं रहा है। यस। यही पहचान पवित्र आत्मा ने दिया, और हमने पवित्र आत्मा का अगुवाई से आपको अपोस्टल बनाया। वो अपोस्टल के अभिषेक मिलने के बाद प्रभु ने अपनी मिनिस्ट्री को कहीं मात्रा में बढ़ा दिया। अच्छा। पहले मेरे मीटिंग में 100-200 लोग आते थे जी जब मैं पास्टर था। जी
अभी मैं अपोस्टल जब से अभिषेक को लिया, अभी हमारे मीटिंग में 2000, 4000, 5000, 10,000, अभी मार्च में जो मीटिंग होने वाला है गुजरात में, उसमें 25,000 लोग आने वाले। प्रेज लॉर्ड। ये अपोस्टल की अभिषेक है। यस। पास्टर के अभिषेक 100, 200 चर्च से पास्टर सीमित है, लेकिन जब चर्च के बाहर जाते हैं तो वो अपोस्टल बन के जाते हैं। और आप पास्टर बन के जाओगे तो आपको इतना बड़ा क्रेडिट नहीं मिलेगा, प्रभु आपको अपोस्टल करके भेजेगा, यस। तो ये बहुत बड़ा क्रेडिट मिलेगा। तो अपोस्टल की मिनिस्ट्री जो अभिषेक मेरे पे उतरा, उसके बाद में उसकी बेनिफिट को मैंने देखा कि प्रभु ने कई मात्रा में सेवकाई को आगे लेके गया। क्या बात। आज देश विदेश में बिना पासपोर्ट का मैं इंटरनेशनल प्रीचर बन गया। सच बात है। क्योंकि आज पूरे वर्ल्ड में अनेक भाग से लोग अपने यूट्यूब को फॉलो कर रहे हैं, मुझे पास्टर बोलते हैं जी। कई लोग मुझे अपनी दर्शवान भी भेजते हैं, जबकि मैं अभी तक बाहर गया ही नहीं, लेकिन अपोस्टल की सेवा के द्वारा प्रभु ने इतना बड़ा काम कर दिया। क्या बात है। प्रभु ने सच में, मतलब प्रभु ने ही आपको अपोस्टल करके अभिषेक किए हैं। लोग ऑर्डिनेशन के लिए संताओं के पास जाते हैं, हमको पास्टर बनाओ करके, मैं किसी के पास गया नहीं, प्रभु ने मेरे पास लोगों को भेजा। क्या बात। और मेरी सेवकाई को जान के उन्होंने मुझे अभिषेक करके गया। जी। वो जाने के बाद वो कभी इंडिया आ ही नहीं सके वापस आ ही नहीं सके। अभी वो प्रभु के पास चले भी गए। वो लोग वो एक ही काम के लिए आए थे। जब ये अफ्रीका से मेरे को फोन करते थे तो मेरे को फोन, हेलो अपोस्टल शेखर, हाउ आर यू जी। प्रेज लॉर्ड। ऐसे बोलते थे मेरे को। हाँ। बोले यू आर अपोस्टल टू इंडिया। इस देश के लिए प्रभु ने मेरे को अपोस्टल के पद दिया, वरना अपना नाम के आगे अपोस्टल लिखना कोई आम आदमी का बात नहीं है। वो प्रभु ने भेजा रहेगा तो लिख सकते आप, नहीं तो प्रभु जो है तुम्हारे पास वो भी छीन लेगा। अगर खुद होके लिखा तो जो है वो भी मंडली निकल देगा प्रभु। अच्छा पास्टर जी, जैसे आपने अभी बताया कि आपका मैसेज भारत के बाहर भी देखा जाता है, या आपने भारत के अंदर भी बहुत जगह पे सेवा की है, तो क्या आप मतलब थोड़े शब्दों में बता सकते हैं कि कहाँ कहाँ पे ये आपकी सेवा हुई है या होने वाली है, और कौन से देश में भी आपका मैसेज सुना जाता है? जरा बताएंगे हमारे श्रोताओं को। ये बात का उम्मीद तो मुझे भी नहीं था जी कि कहाँ कहाँ लोग सुन रहे करके, लेकिन जब लोगों ने मेरे से बात करना शुरू किया तब मैंने देखा कि कभी फोन मॉरिशस से आ रही है जी। वहाँ पर अपने सब इंडियन लोग ही चर्च में रहते, बोले यहाँ सब आपकी मैसेज देख रहे। बहुत से पंजाब के लोग कनाडा में सेटल है। अच्छा। वो लोग अपने घर के अंदर चर्च की जैसे सब लोग इकट्ठे होते हैं अपने मैसेज को देखते हैं। क्या बात। वैसे ही बहुत से लोग कतार में, कुवैत में, दुबई में, वो लोग भी पंजाब के लोग गए, वो लोग भी अपने ही मैसेज फॉलो कर रहे हैं जी। तो फिर वो मुझे बोलते, पास्टर जी हम इधर से बात कर रहे हैं, हम इधर से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा मैसेज है। तो लगभग अभी अब बाहर देश में इतने लोग मैसेज सुन रहे, तो हिंदुस्तान के अंदर तो हर जगह के अंदर। मेरे को एक बार साउथ से फोन आया, पांडिचेरी से, जी। प्रेज लॉर्ड। फिर मेरे से इंग्लिश में बात करने लगा हो। हम आपके मैसेज सुनते हैं, पास्टर हूँ। मैं बोला आपको तो तमिल समझते, हिंदी समझते क्या? आपकी हिंदी समझती है हमको। अच्छा। हम आपके मैसेज सुनते जी। और ना जाने कितना कितना जगह से फोन, लगभग अभी मैं उड़ीसा में गया, जो विश्वासी मेरे पास आया सब बोलते हैं हम आप ही की मैसेज सुनते हैं प्रेज द लॉर्ड। यूट्यूब में। बात है। तो प्रभु की कृपा, ये भी एक प्रभु की देनगी है कि उस माध्यम से जो है जहां हम लोग नहीं जा सकते वहां संदेश जा रहा है। सच बात है। और इस यूट्यूब की वजह से बहुत मतलब लोग जानने लगे पास्टर शेखर कौन है करके। जी। बहुत फायदा हुआ मिनिस्ट्री के लिए। पास्टर जी, कोई ऐसी गवाही है जो परदेश से रिलेटेड है या फॉरेन से है, या आपने यहाँ से फोन पे प्रेयर किया परदेश में और वहाँ पे कुछ काम हो गया, कोई भी ऐसा कुछ है आप जो बता? गवाही तो ब्रदर रोज बरोज अपने जीवन में घटते रहता है जी। आपको कितनी गवाही दूं मैं, अद्भुत अद्भुत काम परमेश्वर ने किया है। अभी जब भी मैं पंजाब जाता हूं, आपको आश्चर्य होगा कि कम से कम 3-4 बच्चे लोग तो मेरे गोद में आ जाते, लाके देते, पकड़ो। तो मैं बच्चों को हाथ में लेता हूं तो वो बोलते माँ बाप,
गए साल हम आए थे कन्वेंशन में, प्रेयर किया, 8 साल से बच्चा नहीं था, ये बच्चा प्रार्थना का देनगी है, जी। ये है। इस तरीके से गवाही बहुत है, ये प्रभु अपना काम को प्रमाणित करता है। एक गवाही मैंने सुना था, तो आप उसको बताना चाहोगे कि लंदन से शायद किसी का फोन आया था, किसी को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा था, आपने प्रेयर किया था। जी जी, वो एक ब्रदर थे हमारे, ठाकुरली में रहते थे, अपनी चर्च का एल्डर साहब थे, जी ब्रदर जॉय कुटी उसका नाम था। उसका बहन का लड़का था, जी, वो इंग्लैंड में, लंदन में था वो। अच्छा। उसको वहां दुष्ट आत्मा पकड़ा और वो पूरा घर का टीवी वीवी कांच भी सब तोड़ने लगा, किसी के कंट्रोल में नहीं आया। जी उसकी बहन ने अपने भाई को फोन किया, पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया, और यहां से हम लोगों ने प्रार्थना करी, वहां वो शांत हो गया। अच्छा। उसके अंदर की दुष्ट आत्मा उसके अंदर से निकल गई। उसके बाद वो लड़का इधर आके गवाही दे के गया, अच्छा, लंदन से इधर आया, चर्च में आके गवाही दिया, प्रेज द लॉर्ड। और उसको कौन सा दुष्ट आत्मा पकड़ा था, कौन था, उसका सब नाम बताया उसने। अच्छा, मैं फलाना फलाना हूं, मैंने पकड़ा, सब बताया। उसको प्रभु ने छुटकारा दिया। ऐसे बहुत सारे गवाही है, देश विदेश के अंदर प्रभु ने प्रार्थना सुनी है और जवाब दिया है। अनोखी अनोखी बात है। क्या बात है। प्रभु हमारा नजदीक का नहीं ना, दूर का भी परमेश्वर। प्रेज द लॉर्ड। इधर से प्रार्थना करो, दुबई और लंदन प्रभु के लिए क्या है। सच बात है। आप प्रार्थना करो, प्रभु जवाब दे। पास्टर जी, आज के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है, आप क्या कहना चाहोगे उनसे? आज के युवाओं की परिस्थिति जो है जी वो बहुत गंभीर है। जैसे कि आज के युवाओं के पास में ये मॉडर्न गैजेट आने की वजह से इनका लगाव जो आत्मिकता के साथ है जी, वो बहुत घट गया है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरी आयु 55 चल रही है, और ये सब जो गैजेट जो आया है ये ज्यादा से ज्यादा 20-25 साल के बाद में आया हुआ, इसी के बीच का समय ही है। तो हम 20-25 साल तक ये बिना गैजेट के चल रहे थे। जी, मेरी एज की बात कर रहा हूं, तो मैंने वो भी युग देखा और ये गैजेट वाला युग भी मैं देखा। ये भी देखा है, सच बात तो ये दोनों युग को जब मैं समानता में सामने रख के देखता हूं तो ये बड़ा कठिन युग है, है। जो अभी का युग है। जी क्योंकि इनके पास फेसबुक है, हमारे पास ये बुक था। जी, सच बात है। अभी ये फेसबुक में डूबे हुए, हम इसमें डूबे हुए थे। हमारे पास कोई स्टोरी बुक और कोई खिलौना नहीं था। अगर हम लोग कुछ खिलौना खेलते थे तो हमारा फिजिकल एक्टिविटीज था। यस, हम कबड्डी खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, और खो खो खेलते थे, वॉलीबॉल खेलते थे, ये हमारी फिजिकल है। आज का बच्चे गैजेट के वजह से वो एक जगह बैठ गए और उनका सिर्फ हाथ ही चलता है। उसके वजह से बच्चे शारीरिक तौर से भी खत्म हो गए, मानसिक तौर से भी खत्म हो गए। दूसरी बात, हमारे युग के समय में हम लोग को जो पैसा मिलता था खर्च के लिए जी, वो बहुत रेयर था वो पैसा। लेकिन आज बच्चा जैसे ही स्कूल से निकला, कॉलेज से निकला, सीधा कॉल सेंटर में गया, 50,000 सैलरी मिल जाता है। 50,000 तो हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे पिताजी को ही 500 पगार था। जी, तो आज बच्चे 50,000 कमा रहे। तो ये पैसा ज्यादा होने की वजह से बच्चे लोगों के पास शौक बढ़ गया बहुत। हम लोग के पास शौक नहीं था कुछ भी। थक के आते थे, घर में खाना खाते सोते थे, चर्च से प्रार्थना, इसी में हमारा सब कुछ सीमित था। टीवी तक नहीं था। जी, आज के बच्चे लोग के हाथ में टीवी आ गया, टीवी नहीं थिएटर आ गया सच पूरा। बात है पास्टर जी। कर लो दुनिया मुट्ठी में, Yes, और वाकई में दुनिया मुट्ठी में आ गई। दुनिया मुट्ठी में हो। अभी इसी में से बच्चे लोग जो है ना जाने जो चीज, मान लो अगर हमारे दिनों के अंदर कोई बोलता था सिजेरियन कैसा होता है, हम्म, तो हमको मालूम ही नहीं था सिजेरियन होता क्या है, खाली औरत अंदर जाती है इतना मालूम था। लेकिन आज यूट्यूब में डाल दो सिजेरियन क्या है, वो पूरा ऑपरेशन बताएगा, पेट कैसा फाड़ता है, बच्चा कैसा निकालता है, सब बताएगा। जी, नॉलेज बढ़ गया। नॉलेज बढ़ गया। और बाइबल कहती है जब नॉलेज बढ़ेगा उस समय होने वाला क्या है। जी, डैनियल चैप्टर 12 के अंदर लिखा है, टू एंड फ्रो, आने जाना, नॉलेज बढ़ेगा, ये अंतिम दिनों का लक्षण है। लक्षण है। द साइंस ऑफ द एंड टाइम। यस, नॉलेज इतनी तेजी से बढ़ गई अभी कि आदमी को अभी परमेश्वर के ऊपर जो विश्वास है वो अभी निकलते चला जा रहा है। उसको अपने गैजेट के ऊपर ज्यादा विश्वास आ ज्यादा गया। विश्वास होने लगा। पहला आदमी खुदा के पास बैठता था, पहला आदमी डॉक्टर का बीमार पड़ गया घुटने टेक के प्रार्थना करता था। आज आदमी स्पेशलिस्ट को ढूंढता है, इधर नहीं तो अमेरिका जाके वो ट्रीटमेंट करके आएगा। लेकिन उन दिनों के अंदर एक ही रास्ता था, घुटने में जाओ, प्रभु से प्रभु से मांगो। मांगो।
तो मैं आज के युवाओं को ये सलाह दूंगा, जैसे आज बोलते हैं ऐसा हो नहीं सकता, हमारे दिनों में हम करते थे। जी हमारे दिनों के अंदर हम प्रभु से बहुत प्यार करते थे, और हमारे दिनों में जैसे स्कूल के टाइम पे 10वीं तक, 10th स्टैंडर्ड तक जी हम लोग एक लड़की से बात करने की हिम्मत नहीं रहती थी, बात नहीं कर सकते थे। ये सब मोबाइल ने, मॉडर्न जमाना, मॉडर्न एम्यूनिटीज का जो है फर्क पड़ गया लोगों के अंदर, बहुत बुरा हाल। आज बच्चा को बाप कुछ बोलने जाएगा तो बच्चा बाप को बोलता है डैडी तेरे को कुछ मालूम नहीं है, ऐसा बोलता है। बाप को मोबाइल सिखाने के लिए बच्चा ही सिखाता है मोबाइल। तो ये युवा पीढ़ी जो है प्रभु से बहुत दूर जा रही है, और अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो मैं समझता हूं कि अंतिम समय आ चुका है। ज्ञान बढ़ने की वजह से युवा पीढ़ी पूरा बिगड़ गया है। जी युवा पीढ़ी अभी प्रभु के हाथ में नहीं है। आज के चर्चों में आप जाके देखो, पक्के बाल आपको मिलेंगे। युवा पीढ़ी किधर है? अभी नाइट करके आया, सोया है घर पे। सही बात। वो टाइम पे नाइट शिफ्ट था ही नहीं, नाइट शिफ्ट खाली वॉचमैन लोग की थी। आज युवा पीढ़ी सब कॉल सेंटर में नाइट कर रहे हैं, सच बात है। दिन भर सोए हैं, चर्च को आने को टाइम नहीं मिल रहा है। तुम प्रभु के भवन से दूर रिया तो अल्टीमेटली तुम्हारे जीवन में क्या उन्नति होगा? तो तुम बिगड़ते चले जाओगे। संगति नहीं मिलेगी तो तुम ठंडा हो जाओगे, और आज के बच्चों को संगति है ही नहीं। कलीसिया बहुत कोशिश कर रही है, यूथ मीटिंग लगाओ, यूथ कॉन्फ्रेंस लगाओ, ये सब करो, लेकिन वहां पर भी मॉडर्निज्म आ गया। अभी वो भी हाई फाई में चला गया। जी अभी चर्च के अंदर जो आ रहे हैं वो भी तो फिर एकदम अलग स्टाइल से आ रहे हैं। दुनियादारी चर्च के अंदर आ रही है। अब चर्च में आने वाले बच्चे लोग वैसे नहीं है जैसे पहले के बच्चे लोग थे। अभी चर्च के अंदर पूरी फैशन आ गई, चर्च के अंदर पूरी मॉडर्निज्म जो दुनिया में चलते हैं वो सब अभी चर्च में चल रहा है। और पास्टर आज पुलपिट में बोलने के लिए डरता है क्योंकि मेंबरशिप चली जाएगी, डांटने के लिए तो पास्टर भी बोलता है कि चलो अच्छी अच्छी बात बताए, लोग खुश रहे। पास्टर आज कंडम ही नहीं करता है। बाइबल बोलता है स्त्री बाल ना काटे, जेजेबेल का लिपस्टिक ना लगाए, और आज पास्टर की बीवी ब्यूटी पार्लर से ही चर्च में आके पुलपिट में खड़े रहती है। तो फिर पास्टर कंडम करेगा किसको? आज की युवा पार्टी, पहले दिनों में आदमी लोग जाते, मर्द सलून, आदमी लोग का बाल काटने का दुकान सलून, अभी सलून कम हो गया, ब्यूटी पार्लर ज्यादा हो गया। सच बात। जबकि बाइबल ब्यूटी पार्लर को कंडम करती है, लेकिन कौन सा पास्टर आज कंडम करेगा? कोई नहीं कुछ कर सकता। तो ये दुनिया जो है कलीसिया में प्रभाव डाल रही है, लेकिन जो प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति है वो सीधा कंडम करके बात करेगा, क्योंकि ऐसे लोगों को चर्च में रख से क्या फायदा है? जो प्रभु के आगमन में भागी नहीं हो सकते उनको तुम कहां लेके जाओगे? तो चर्च में आज भीड़ चाहिए। तो हम लोग भाई ब्रनम के द्वारा ये बात को सीखा, क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी चाहिए। थोड़ा रहेंगे, रैप्चर में जाने वाला लोग रहना चाहिए। क्या बात है। तो भाई ब्रनम बोलते कि मेरी इतनी साल की सेवा के अंदर अगर 2 आदमी भी रैप्चर में जाए तो मेरा काम पूरा हो गया। तो हम इधर 10-10 हजार, 20-20 हजार, मेरा चर्च में 5,000 लोग कहाँ लेके जाओगे तुम? एक भी जाने वाला नहीं है रैप्चर के अंदर। वो खाली तेल पाने के लिए आया है, चंगाई पाने के लिए आया है, उसका और प्रभु का कोई रिलेशन है ही नहीं। तो आज की जवान पीढ़ी जो है पूरा बिगड़ चुकी है। चर्च में मॉडर्निज्म आने का मेरा मतलब ये है कि जो रॉक बैंड में बजता था वही आज चर्च में बज रहा है। चर्च में बजने लगा, शर्ट खुला डाले हुए, बोकुड़ की तरह दाढ़ी रखे हुए, बाल लटक रहे हैं, कॉलर ले जहाँ कर रहे हैं, हालेलुया, यीशु ऊंचा नाच रहे हैं। लड़की जीन्स पैंट पहन के खड़ी है स्टेज पे, उसकी भी बाल कटे हुए हैं, हील चप्पल पहनी हुए, अश्लील कपड़े पहने, ये सब चर्च के स्टेज में। तो युवा खाली दुनिया में नहीं बिगड़ गए, चर्च के युवाओं भी बिगड़ गए। और आज पास्टर के पास गट्स है ही नहीं इन बातों को बोलने की। हमारे 20वीं सदी का एक भविष्यवक्ता भाई विलियम ब्रनम ने बोला, आज वो नबी चाहिए जिसको ब्लशिंग प्रॉफिट करके बोलते हैं। वो था बाइबल के अंदर एजरा जी, जो खुदा के सामने जाके गिर के अपने दाढ़ी के बाल नोचता था। प्रजा का पाप को देखकर वो प्रायश्चित करता था, खुद के बाल नोचते थे। आज कौन अपने घुटने में बैठ के प्रजा के लिए प्रार्थना कर रहा है? रिवाइवल के टाइम पे आज वो चार्ल्स फिनी, वो डीएल मूडी चाहिए था जो घुटने में बैठ के रात भर रोते थे। सवेरे उनके आंखें नहीं खुलती थी, उनके बीवी उनके हाथ पकड़ के ब्रेकफास्ट टेबल में लाते थे नाश्ता खिलाने के लिए। क्या तो रात भर रो रो के दुनिया के पाप के लिए उनके आंखें सूज गई। आज कौन रोता है दुनिया के पाप के लिए? कलीसिया के लिए कौन रोता है? वो रिफॉर्मर्स लोग, एक आदमी, एक डीएल मूडी, एक चार्ल्स फिनी, इंग्लैंड को आग लगा दिए।
आज इतना 40,000 डिनोमिनेशन है, कुछ भी नहीं हो रहा है। कारण दुनियावी चीज आज कलीसिया के अंदर आ गई। साधु सुंदर सिंह कहता है पानी के ऊपर बोट अच्छा है, अगर बोट के अंदर पानी आ गया तो बोट डूब जाएगा। ऐसा दुनिया चर्च के अंदर आ गई। दुनिया के ऊपर चर्च अच्छा है, लेकिन जब चर्च में दुनिया आ गया वो चर्च कुछ काम का नहीं। तो आज की युवा पीढ़ियों को चाहिए अपना जीवन प्रभु को समर्पित करे। सभोपदेशक 12 अध्याय 1 वचन में लिखा है, जवान अपनी जवानी के दिनों में अपनी मनमानी कर, अपने मन जैसा कहता है चल, अपनी आंखों के अभिलाषा को पूरा कर, पर यह ध्यान रख तेरा लेखा लेगा प्रभु। ये आज की जवान पीढ़ी जानना बहुत जरूरी है कि तुम जो करना है करो, लेकिन हिसाब देना है। हिसाब देना है। अगर ये जवान पीढ़ी समझ गया कि भाई हिसाब देना है तो वो चाल चलन सुधर जाएंगे। सच। लेकिन ये जताएगा कौन? कोई नहीं जताने वाला। संघ सेवक लोग है जो लोग पढ़ा दे। अमेरिका के अंदर बिली ग्राम करके बहुत महान सेवक जो प्रभु के पास चला गया, जवान पीढ़ी के लिए बहुत बोलता था वो, अमेरिका शहर। जी। जैसी उसकी प्रार्थना आमीन होती थी, वो अल्टर कॉल देता था, पूरा स्टेडियम जो है ग्राउंड में रह के रोती थी। पर ऐसा सेवक लोग अब रहा नहीं, अल्टर कॉल देने वाले सेवक लोग रहा नहीं। जवान पीढ़ी जो है बिगड़ता चला जा रहा है। इसी तरह चलता रहेगा तो प्रभु का आना बहुत निकट है। ये लास्ट साइन है। ज्ञान बढ़ेगा, प्रभु आएगा अपने दुल्हन को ले जाने के। जी, सच बात है। क्या बात कही है पास्टर जी, आपने एकदम सत्य को अपने सामने रख दिया है, जो चल रहा है आज की दुनिया में, जो हमें दिखाई दे रहा है। तो पास्टर जी, इस पॉडकास्ट में अभी मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में आपका क्या लक्ष्य है, आपका विजन क्या है? विजन मेरा ये है ब्रदर, अगर संक्षेप में कहूं, जी, नर्क खाली होना है, स्वर्ग भरना है। प्रेज़ द लॉर्ड। पौल बोलता है हो सके मैं आदमी को आग से झपट के निकालूं किसी तरीके से। उसके लिए मैं यूनानी के लिए यूनानी बना, यहूदी के लिए यहूदी बना, अन्य जाति के लिए अन्य जाति बनूंगा, लेकिन किसी को भी पकड़ के बाहर निकालूंगा। मतलब नरक खाली होना, स्वर्ग भरना। क्या बात है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आत्माओं के लिए तड़प, आत्माओं के लिए भूख हमारे अंदर उत्पन्न होना बहुत जरूरी है। और ये बात मैंने कोरोना काल में मेरे प्रभु से मैंने कह दिया। जब मेरे को कोरोना में आईसीयू में डाल दिए, सेपरेट कर दिए, बाद में आईसीयू से निकल कर मेरे को आइसोलेट कर दिए, तो ऊपर के माले में जाकर चारों तरफ प्लास्टिक बांध के कैबिन के अंदर रख दिए। लास्ट स्टेज था मेरा। अच्छा। ऑक्सीजन 40 से नीचे उतर गया था, उम्मीद खत्म हो गई थी। वो टाइम पे एक न्यू टेस्टामेंट था मेरे पास में, मेरे तकिया के पास जी। और मैंने उठा, बोला प्रभु मैं मरने से नहीं डरता हूं, मैं आज भी तेरे पास आने के लिए खुश हूं, जी। लेकिन क्या मेरा सेवा खत्म हो गया? क्या तू अपने वचन से बात कर। अगर तू मेरे को एक बार वापस लाइफ देता है जी। तो मेरे जीवन की एक एक पहलू मैं तेरी सेवा में गुजारूंगा। एक एक पहलू, एक एक सेकंड में तेरी सेवा में गुजारूंगा। जी। तो मैंने बाइबल निकाली तकिया से और बाइबल खोला। परमेश्वर ने अपने वचन से मुझे बात किया, मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। जी। मैंने तुझे अपनी सेवा के लिए चुना है और मैं आगे बनाए रखूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये बात प्रभु ने मुझे पहले कही थी, दोबारा कहा। उसके बाद में अभी डॉक्टर आए, कोई भी आया, मेरे को कोई चिंता नहीं। जी। मुझे मालूम है जीवन देने वाले ने मेरे से बात किया है। जी, praise अभी the Lord। कोरोना होगा ना कुछ होगा, कुछ नहीं। वहां से बाहर निकला मैं। उस दिन मैंने प्रभु को शपथ खाई, एक एक पहलू मैं प्रभु को दूंगा और ये मेरा जीवन का मकसद है। जब तक जिंदा हूं, एक एक मिनट मेरे प्रभु के लिए गंवाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। अब हो गया, अभी बच्चा भी 30 उम्र का हो गया, जी। सब कुछ ठीक है। अब समय जो बचा है, प्रभु का आना है। बस। और सबसे मुख्य बात मैं आपको बताना चाहता हूं, 20वीं सदी में एक महान भविष्यवक्ता हमारे बीच में प्रभु ने भेजा था, प्रॉफेट विलियम बैनियन ब्रनहम। जी। उसका दुल्हन का संदेश है और वो संदेश जो हमारे पास आया बहुत बहुमूल्य संदेश है। वो खाली दुल्हन के लिए आया है। अच्छा। इतना महान परमेश्वर ने नबी को भेजा, इतना महान काम किया, लेकिन आज उसको कोई नहीं जानता। लोगों तक ये संदेश को पहुंचाना है। इसको बोलते घड़ी का संदेश। अच्छा। इस समय का संदेश वो प्रभु ने हमको दिया है, वो हमको लोगों तक पहुंचाना है। क्या बात। नोहा का संदेश सबको मालूम है, बोर्ड बनाने को बोला और लोग उसमें गए, 8 प्राणी बच गया। बच गए। मोसेस का संदेश सबको मालूम है, मेमने का लहू काट के चौखट पे लगाने बोला, अगला दिन लोग निकल के गया। जी। ये सब संदेश जो है दुनिया को मालूम है। जी। आज का संदेश दुनिया को मालूम नहीं है।
अच्छा, वो संदेश वो जमाने के लिए, वो समय के लिए था, हाँ, तो आज के समय के लिए जो संदेश आया चाहिए। वो लोगों तक पहुंचाना है। अच्छा, ये घड़ी का संदेश है। हर युग में प्रभु ने संदेश भेजा। क्या बात। बाइबल टुडे 40 भविष्यवक्ताओं ने बाइबल लिखा है, यस 6000 साल का इतिहास, जी, लेकिन एक ही परमेश्वर ने लिखा है। हमारा दिनों का संदेश को पहचानना ये हमारा कर्तव्य है, और मैंने पहचान लिया, वो मैं हर कान तक पहुंचाना, जितनी मेरी हद है वहां तक मैं लेके जाऊंगा। आखिरी दम, आखिरी सांस तक मैं यही संदेश लोगों को देता रहूंगा, और नरक खाली करूंगा, स्वर्ग भरता चला जाऊंगा। मिनिस्ट्री का मकसद है। चर्च बांधना, मेगा चर्च बनाना, ये मेरा मकसद है ही नहीं। वो सब रहने वाली चीज है। जी। जाने वाला चीज आत्मा, आत्मा को बचाना, कितना हो सके उतना आत्माओं तक पहुंचना। और ये अंतिम दिनों का संदेश जो दुल्हन के लिए, और जो बड़ा सत्य प्रभु ने हमें दिया है, बहुत बड़ा सत्य, वो लोगों तक पहुंचाना। पाप की क्षमा। जी प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेंगे तो पाप का क्षमा मिलेगा। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम में पाप का क्षमा नहीं है, ऐसा बपतिस्मा बाइबल में कोई लिया नहीं है। आज जितनी चर्च है जी, वो सब पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा का नाम पे बपतिस्मा लेती है, लेकिन बाइबल में किधर भी एक भी आधार नहीं है। सब जगह बाइबल में प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है। दूसरे शब्दों में मैं कहूं, ये जितने बड़ी बड़ी मेगा चर्च में लोग प्रचार करते हैं, वो पास्टर का पाप का क्षमा ही नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वो यीशु का नाम का बपतिस्मा को ठुकराता है। जो नाम पाप का क्षमा देने आया वही नाम नहीं चाहिए उनको, लेकिन वो नाम से चिन्ह चमत्कार चाहिए। भूत निकालना यीशु के नाम से, चंगाई यीशु के नाम से, प्रार्थना यीशु के नाम से, भविष्यवाणी यीशु के नाम से। लेकिन यीशु का नाम क्यों आया? मत्ती 1:21 में लिखा है, उसका नाम यीशु रख, वो अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाएगा। वो नाम पापों से छुड़ाने वाला कोई नहीं पा। और ये सबसे बड़ा सत्य है जो हमारे पास आया। और ये जितनी मिशनरी लोग हैं, इनको ये सच्चाई देना है, क्योंकि प्रभु अपना नाम से, समझो हम लोग एक लड़की को शादी में लेके जाते जी, और वो स्टेज में खड़े रह के शादी पढ़ने के पहले ये बोलेगी कि तेरा नाम मैं नहीं लूंगा, तो पति उसको उधर से हकाल देगा। सच बात है। पत्नी किसका नाम लेगा? पति का नाम जुड़ेगा, नाम ही लेना चाहिए। बाप का नाम कटेगा, पति का नाम जुड़ेगा। आज कलीसिया यीशु मसीह की पत्नी है जी, किसका नाम जुड़ना चाहिए? पति का नाम जुड़ना चाहिए। वो नाम से लेते नहीं बपतिस्मा। फिर ये बनेंगे क्या? वो शादी में बैठेंगे क्या लोग? जो प्रकटीकरण 19वां अध्याय में जो शादी होने वाले उसमें जाएंगे क्या? ये तो यीशु का नाम से नफरत करते हैं। ये सत्य आखिरी दम तक लोगों को बताना, और ये मेरी ओपन चैलेंज है, चाहे रेवरेंड हो, बिशप हो, कोई भी हो जी, मेरे सामने बैठकर इसमें से एक वचन बता दे जहां पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा हुआ है, कोई लिया है या कोई दिया है, मुझे एक सबूत बता दे, वरना मैं उनको बताऊंगा यीशु का नाम का बपतिस्मा बाइबल में जितनी भी जगह हुआ है। अगर ये सत्य है तो इसको अपनाओ तुम। ये मेरा ओपन चैलेंज है, आज नहीं, कभी भी, किधर भी, कहां भी, ये सत्य लास्ट तक लोगों को बताना है। इसके लिए मैं बिकूंगा नहीं जी, ना किसी के सामने मैं सर झुकाऊंगा, ना किसी संस्था को मैं ज्वाइन करूंगा, क्योंकि मेरे को आजादी चाहिए। पौल जैसा कहता है, मैंने मेरा हाथ प्रभु यीशु को बांध के दिया है, आई एम ए प्रिजनर ऑफ क्राइस्ट, वैसा मैं भी प्रभु यीशु मसीह का गुलाम हूं, संस्था का गुलाम नहीं हूं। मैं लोगों का मुंह देखा प्रचार नहीं करूंगा, जो प्रभु का सच्चाई है वही मैं प्रचार करूंगा। ये मेरा जीवन का मकसद है। जीना मरना प्रभु के हाथ में है। पौल को पूछा गया, आपका जीवन का मकसद क्या है? वो बोला, जीना मसीह, मरना लाभ है। मेरे लिए भी जीना मसीह, वरना मरना प्रभु के पास चले। प्रेज लॉर्ड, क्या बात है पास्टर जी। खुदा बना। पास्टर जी, हमारे सुनने वाले भाइयों के लिए और यहाँ पे जो भी इस अभिषेक पॉडकास्ट को चलाने में मदद करते हैं उनके लिए और आज के समय के लिए आप कृपया प्रेयर कीजिए। जरूर, प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज ये कार्य जो तूने चलाया है प्रभु जी, इसमें सहभागी हुए हर एक व्यक्ति को, मैं नाम नहीं जानता लेकिन आप जानते हैं उनके कामों को। यस, तेरी रहम उन पर हो प्रभु, अपनी बड़ी दया और करुणा से तू उनकी रक्षा कर।
जिन्होंने ये प्रयास किया कि इस पॉडकास्ट के द्वारा इस वाणी को, इस गवाही को दूर दूर तक पहुंचाए। और ये निश्चय काम करेगा प्रभु। जो भी व्यक्ति, जो भी कान इस संदेश को सुनेगा, ये सवाल जवाब को सुनेगा, पवित्र आत्मा उनको स्पर्श करे प्रभु, हालेलुया। और उनका जीवन का परिवर्तन हो और ये सच्चाई को अपनाए। ऐसी बड़ी रहम कर दो हालेलुया। खुदा बाप आसमानी। भाई ने जितने सवाल पूछे, इसमें एक भी बात बनावट नहीं है। जी, हर एक बात अनुभव के द्वारा कहा गया है। हालेलुया, सच बात है प्रभु। माता के गर्भ से आज तक आपने संभाला। यस लॉर्ड। आने वाला कल भी आप हमारा यहोवा एबनेजर, हमें चलाने वाला, हमारा यह प्रबंध करने वाला यहोवा रापा, यहोवा जीरे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूं भाई रफाइल के लिए, जिन्होंने इस इंटरव्यू का इंतजाम की, और भाई लोग जो कैमरामैन यहाँ उपस्थित हैं, इस स्टूडियो के अंदर मौजूद हर एक व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, तेरा साया उनके साथ बनी रहे। मैं देखता हूं प्रभु कि इस पॉडकास्ट को सुन के अनेक लोगों का जीवन बदल रहा है प्रभु। हालेलुया। अनेक लोग अपना जीवन तुझे समर्पित कर रहे हैं प्रभु। यस लॉर्ड। हमारा यही मकसद है, ना कि अपना नाम को रोशन करें, परंतु हम आपका नाम को रोशन करते हैं प्रभु। यस लॉर्ड। आपने कहा मेरे नाम को उठा, मैं सब लोगों को तुम्हारे पास खींचूंगा। खुदा बाप आसमानी, इस पॉडकास्ट के द्वारा बहुत से लोग आशीर्वादित हो, धन्यवाद। और आज हम भी आशीर्वादित है प्रभु। इतनी सारी चमत्कार, अद्भुत काम तूने हम नादान लोगों के जीवन में क्रिया के द्वारा किया प्रभु। पल पल तूने संभाला, एक एक क्षण अपने आंखों की पुतली के समान हमारी रक्षा करी। जितनी बात तूने हमारे जीवन में किया है, उन्हीं को हम गवाही के रूप में दिए हैं। तेरा वचन कहता है यूहन्ना 15 में, तुम बहुत से फल लाओ, इसी से मेरे पिता की महिमा होगी। हालेलुया। ये पॉडकास्ट के द्वारा बहुत आत्मा बचाए जाए और तेरी महिमा होने पाए। यस लॉर्ड। मांगने से अधिक देने वाला तो महान परमेश्वर। दुआ प्रभु यीशु नाजरी के नाम से मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। पास्टर जी, एक छोटा सा गिफ्ट हम अभिषेक टीम के तरफ से आपको देना चाहते हैं। पास्टर जी, आपने इतना अच्छा समय हमको दिया, आपने जो भी बातें की हमने उसमें से बहुत हम सीख पाए उसमें से, और मैं जानता हूँ हमारे दर्शक भी जरूर आशीष पाएंगे जी। तो पास्टर जी, हमारा जो टीम है अभिषेक, इन टीम की तरफ से मैं आपको कुछ छोटा सा गिफ्ट देना चाहता हूँ। तो मिलते हैं अभिषेक के एक नए एपिसोड में एक नए अभिषेक दास के साथ। तब तक के लिए शालोम, जय मसीह की।